बच्चों, एक सिंपल सा सवाल। अगर दो सब्सटेंसेस मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? और एक और सवाल, क्या हर केमिकल रिएक्शन में हीट ली जाती है या कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो खुद हीट रिलीज करते हैं? डेली लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा, लकड़ी जलती है, गैस स्टोव जलता है, वाइट वॉशिंग के बाद दीवारें चमकने लगती हैं और हमारी बॉडी रेस्पिरेशन से एनर्जी पाती है। लेकिन ये सब रैंडम चीजें नहीं है, इन सब के पीछे केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक छुपा हुआ है। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3, जहां हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस पार्ट के बाद रिएक्शन टाइप्स का बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पिछले पार्ट में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझी थी। आज हम देखेंगे कि रिएक्शन सिर्फ होते नहीं बल्कि उनकी नेचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। अब चैप्टर यहाँ से एक नया फेज स्टार्ट करता है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे आसपास बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और इन रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आज हम उनमें से सबसे पहली कैटेगरी पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर उससे कनेक्टेड एक इम्पॉर्टेंट आइडिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले एक सिंपल विजुअल आइडिया बनाइए। सोचिए दो अलग सब्सटेंसेस आए और रिएक्शन के बाद सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना। बस यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन आइडिया है। यानी स्टार्टिंग में चीजें अलग थी लेकिन एंड में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन गया। एनसीईआरटी इस आइडिया को समझाने के लिए एक एक्टिविटी देती है। एक्टिविटी 1.4 में क्या किया जाता है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम लिया जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड किया जाता है। उसके बाद बीकर को टच करके टेम्परेचर फील किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बीकर गर्म फील होता है, यानी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है। एनसीईआरटी क्लियरली बताती है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है और स्लेट लाइम बनाता है। साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। CaO plus H2O gives CaOH2O plus heat। अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझिए। CaO means कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, H2O is water and CaOH2 is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम। यहाँ रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट कितना बना? सिर्फ एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंपल हिंदी में, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एनसीईआरटी इसी टॉपिक से कनेक्टेड एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन देती है। जो स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसका सॉल्यूशन वॉल्स की वाइट वॉशिंग में यूज होता है, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री उसके बाद होती है। जब ये वॉल पर लगता है तो ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। और एनसीईआरटी बताती है कि 2 से 3 दिन के बाद वॉल्स पर जो शाइनी फिनिश आती है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। तो अब आप व्हाइट वॉशिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सफेदी करना नहीं होता, इसके पीछे प्रॉपर केमिस्ट्री चल रही होती है। अब एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल, क्या व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? इक्वेशन देखिए, CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। यहाँ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं? दो, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो स्ट्रिक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बने। ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 है बर्निंग ऑफ कोल, जिसकी इक्वेशन होती है C plus O2 gives CO2। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं which is कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल 2 है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसकी इक्वेशन है 2H2 plus O2 gives 2H2O। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, राइट साइड पर 2H2O लिखा है, इसका मतलब दो अलग प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंस अब भी एक ही है विच इज वाटर, इसलिए रिएक्शन स्टिल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.4 की एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं। बीकर गर्म क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुई थी, और इसी से आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन is a chemical reaction in which heat is released along with the formation of products। सिंपल हिंदी में, जो रिएक्शन हीट बाहर रिलीज करे
उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपने एक्टिविटी 1.4 में खुद देखा, बीकर गर्म हो गया था। तो एक्टिविटी 1.4 सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी था। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन है। CaO plus H2O gives CaOH2 plus heat। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में हीट रिलीज भी हो रही है, सो दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। यहाँ एक ही रिएक्शन एक से ज्यादा एंगल से क्लासिफाई हो रहा है, और ये हो सकता है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। हर रिएक्शन सिर्फ एक ही कैटेगरी में फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब एनसीईआरटी कुछ और एग्जांपल्स देती है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसकी केमिकल इक्वेशन है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये नेचुरल गैस बर्निंग की इक्वेशन है। आप डेली लाइफ में गैस स्टोव यूज करते हैं, उसमें जो फ्लेम मिलती है वो हीट रिलीज होने की वजह से होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल 2 है रेस्पिरेशन। अब एनसीईआरटी एक बहुत ब्यूटीफुल रियल लाइफ केमिस्ट्री बताती है। हम जो फूड खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी उन्हें डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाती है। फिर ग्लूकोज बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसकी केमिकल इक्वेशन होती है ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलता है। रेस्पिरेशन भी एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन है, और वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बॉडी लिटरली केमिस्ट्री के थ्रू एनर्जी जनरेट कर रही होती है। इस पॉइंट को और इजी लैंग्वेज में समझिए। हम नॉर्मली सोचते हैं कि एनर्जी हमें सीधा खाने से मिलती है, लेकिन साइंस कहती है फूड डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता। सबसे पहले फूड डाइजेस्ट होता है, फिर ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तब एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कंपोस्ट फॉर्मेशन, यानी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज हो सकती है, इसलिए इसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाता है। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए ये काफी यूजफुल है। अब एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन बर्न हुई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। उस रिएक्शन का टाइप क्या था? चलिए खुद आंसर देते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बर्निंग के टाइम पे हीट और लाइट भी रिलीज हुई थी, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यानी मैग्नीशियम रिबन बर्निंग रिएक्शन भी दोनों कैटेगरीज में फिट होता है। चलिए कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर करते हैं। डाउट नंबर 1, क्या हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है? जरूरी नहीं, लेकिन जो एग्जांपल्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें कुछ रिएक्शंस दोनों हो सकते हैं। डाउट नंबर 2, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट जरूरी होता है? देन आंसर है नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फोकस हीट रिलीज पर होता है, प्रोडक्ट काउंट पर नहीं। डाउट नंबर 3, रेस्पिरेशन को केमिकल रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज हो रही है। डाउट नंबर 4, बर्निंग ऑफ कोल और नेचुरल गैस सेम टाइप के रिएक्शन है? वेल, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो आज का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। इसको एक बार बोर्ड के साथ ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और वहाँ चैप्टर का नेक्स्ट मेजर रिएक्शन टाइप स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।